निगमायुक्त ने उक्त विचार मंगलवार को सेक्टर 37 स्थित औद्योगिक क्षेत्र में प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित विशाल कंबल वितरण एवं भंडारा आयोजन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने नागरिकों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामनाएं देने के साथ ही जन भागीदारी को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ निगमायुक्त ने अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ जरूरतमंदों को कंबल एवं भोजन वितरित करके किया। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर धर्माणी हेल्थ केयर व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का भी अवलोकन किया और कैंप में दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। कैंप में 400 व्यक्तियों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। अपने संबोधन में निगमायुक्त ने नागरिकों से कहा कि वे गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर, हरित और बेहतर शहर बनाने की मुहिम में शामिल होता था। अपने घर की तरह शहर को भी अपना मानकर इसकी बेहतरी में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी आसानी से निकल आता है। नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने और समाज की भलाई के लिए लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है तथा समाज के सक्षम वर्ग से अपील है कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। त्योहार पर दान, भोजन वितरण और सामुदायिक सेवा जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे। इस मौके पर पीएफटीआई के चेयरमैन दीपक मैनी, वाइस चेयरमैन डा एसपी अग्रवाल, निदेशक एडवोकेट आरएल शर्मा व डा अंशुल ढिंगड़ा, जिलाध्यक्ष पीके गुप्ता व महासचिव राकेश बत्रा ने निगमायुक्त एवं अन्य अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद किया। ये जो प्रवृत्ति है ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। सर आज कुंभ भी क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये भी हमारी इतनी पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जब हम बच्चे थे तब कुंभ के मेले के बारे में सुनते थे और कुंभ के मेले में कोई खो गया, कोई मिल गया। बहुत अच्छा है, दोनों ही बड़े। सर आपने आज एक बात कही सर, नगर निगम को थोड़ा टाइम लगेगा सर। और क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि पहले मुख्य सचिव भी आए थे, उनसे भी बात हुई थी, और सैनी साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई थी। नगर निगम रफ्तार क्यों नहीं पकड़ा? देखिए, जिस तेज़ी के साथ गुड़गांव का विकास हो रहा है, तो जिस तेज़ी से गुड़गांव में आबादी बढ़ रही है, भारत की आबादी गुड़गांव में जिस तेज़ी के साथ आई है, मेरे ख्याल से पूरे देश का ये सबसे तेज़ी के साथ विकसित होने वाला ये शहर है। इस तेज़ी के साथ नगर निगम इसके चैलेंजेस को मीट करने के हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। इसलिए मैंने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर गुड़गांव के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं गुड़गांव में। पूछो क्या उम्मीद? किसी को पूछ लेने दो, उसके बाद सारी आप ही पूछोगे। आपका नाम बता। मैं यूपी बजाज, मैं चेयरमैन बजाज मोटर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मेरी एक ही सर थोड़ा मकर संक्रांति पे थोड़ा संदेश दीजिए सर। हमारे पूर्वज, मेरी उम्र हम मेरे फोर फादर, ये ऐसा दिन है जितना दान किया जाए। और वो हमारे दीपक जी ने ये कंबल बांट के और ये भंडारा करके इसके बराबर का जो दिल के आदमी करे उसका कोई कंपल्शन नहीं होती। दान ही वही है, और दिखावे के लिए ये दान नहीं करते। इसमें थोड़ा आज के प्रोग्राम के बारे में भी दो बात मैंने किया आपके पूरे पोजिशन अच्छा है। इन्हें उन्होंने खुद कहा कि बहुत सारी डिफिकल्टी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं गुड़गांव में 89 से पहले मैं पंजाब में था। गुड़गांव में पहले इतनी इंडस्ट्री इन द टॉप इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इंटरनेशनल मैप पर हो गई। और इसी वजह से इतनी इंडस्ट्री है। ये एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, दिल्ली नज़दीक है, इसी वजह से यहाँ इंडस्ट्री है ये। और मशरूम की तरह है, और वही मतलब पापड़ कमिश्नर साहब ने बोला आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे। ये उन्होंने इसके साथ प्रायोरिटी पर काम करें, अगर तो सब काम बता दें तो पॉसिबल है। समाज में सबको मालूम है कि अच्छा करना है तो अच्छा करते रहो, बस देने वाला वो, लेने वाला वो।
तो हम क्यों चिंता करें? देने वाले ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बजाज साहब हैं, सब लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, तो ये सब इन्हीं का ही पुण्य का काम है कि जो ये लोग ये काम हो रहा है। मोदी जी आज कुंभ का मेला भी है, संक्रांति भी है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि पुण्य का कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहिए? हिंदू धर्म के हिसाब से ये जो माघ का महीना है, मकर संक्रांति जहाँ से शुरू होती है, तो ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन सब हिंदू लोग जितने भी हैं सब दान दक्षिणा देते हैं सब लोगों को, तो ये एक अच्छा भाईचारे का भी तरीका है। हम लोगों ने देखिए लेबर के लिए भंडारा किया है, तो ये हमारे साथी हैं। ये लोग अगर जितना खाएंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना हमारे लिए भी अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। औरों की खुशी में आपकी खुशी। मेरा नाम एनपी सिंह है, मैं ऑर्बिट इंडस्ट्रीज का एमडी हूँ और पहले डिस्काउंट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रह चुका। मेरे आपका शागिर्द हूँ। एनपी सिंह जी, फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज, और क्या अच्छा कर सकते, क्या संभावना इससे लोग लगा? देखो, जहाँ तक इस एसोसिएशन का सवाल है, बहुत छोटे स्पैन में, बहुत थोड़े पीरियड में बहुत कम लोग इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं जो मैनी जी ने और इनके सब मेंबर्स ने, हम सब ने मिलकर की है। बहुत थोड़ा स्पैन है, 1-1.5 साल का स्पैन कुछ भी नहीं होता। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग आए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्री से लोग आए हैं, अधिकारी आए हैं, उससे लगता है कि ये बहुत जल्दी बहुत अच्छी मुकाम पे पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। सबका सहयोग, सबका विकास। अगर आप मनी जी का सहयोग करोगे तो विकास। देखो, मैनी जी के सहयोग की बात जहाँ तक सवाल है, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देयर आर 4 वर्ड्स: नियत, नीति और दिशा और दशा। अगर नियत अच्छी है तो उससे हमेशा नीति अच्छी बनती है, डायरेक्शन अच्छी बनती है। डायरेक्शन अच्छी होती है तो दिशा अच्छी हो जाती है, और दिशा अच्छी हो जाती है तो दशा अपने आप सुधर जाती है। तो मुझे लगता है कि इस फेडरेशन में ये चारों शब्द इनके अंदर घुसे हुए हैं। नई सोच भी लिखी है, उमंग भी लिखी हुई है, तो ये 4 शब्द अडॉप्ट किए हुए हैं इस एसोसिएशन ने, और बहुत जल्दी ये अपनी नई सोच, नई दिशा, नई उम्मीद, यस, है ना। तो ये चारों शब्द इनके अंदर घुसे हुए हैं, तो उस वजह से मुझे लगता है। जी, सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये वो समय है जब हम सब, स्पेशली जो हमारी ये बेल्ट है, हरियाणा, पंजाब, शिमला, दिल्ली, यहाँ पे जो है हमारा जो किसान भाई हैं उनकी फसलें पक रही हैं, नई फसल उगाने का समय है, सूर्य उत्तरायण में जा रहा है, सर्दी धीरे धीरे तिल करके कम होगी, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा होगा, तो हर तरफ खुशियाँ हैं। तो इस खुशियों के परिवार की सभी को शुभकामनाएं। आज यहाँ भंडारे का किया है आयोजन, हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, और ऐसे कार्य PFTI करते रहते हैं, क्या कहना चाहिए PFTI और इसकी समस्या? देखिए, क्या होता है कि हमारे एक कहावत है कि आदमी कर्म के साथ जब धर्म भी करता है तभी उसको पूर्ण ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है, और तब उसका जीवन सार्थक होता है। तो ये सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं अपनी संस्था के माध्यम से कर्म तो कर ही रहे हैं अच्छा, और अपने कर्म से जो है हज़ारों लोगों को नौकरियां भी यहाँ पे मिली हुई हैं, देश की इकोनॉमी को भी अच्छा कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, जिससे देश का जो है एक तरह से हमारा आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। लेकिन उसके साथ जब भी मौका मिलता है तो हमारी जो प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, ये धर्म का काम भी करती है। जैसे आज के समय आपने देखा कि लगभग 6-7 हज़ार जो है लोगों ने आज भंडारा खाया। तो भंडारा एक्चुअली जो है भोजन नहीं है, भंडारा प्रसाद है, और प्रसाद जब पेट में जाता है तो आपको अलग तरह का आनंद देता है। साथ में आज कंबल का वितरण हुआ, कंबल का वितरण हुआ है जी। उससे एक दूसरे में प्रेम की भावना बढ़ती, और जो एक मालिक और मजदूर है उसके बीच का जो अंतर वो कम होता है, प्रेम की भावना बढ़ती। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक जो है भाईचारे का संदेश है। इसमें यहाँ पर इंडस्ट्री में सब लोग साथी हैं, यहाँ पर ये भावना ही नहीं है कि हम मालिक हैं, ये मजदूर हैं। ये तो ये है कि किसी ने आर्थिक रूप से थोड़ी संपन्नता प्राप्त की है ईश्वरीय आशीर्वाद से, तो समरसता का माहौल है यहाँ पर। आप जब भी आएंगे, किसी भी फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ पे जो ओनर है और जो मजदूर है वो साथियों की तरह काम करते हैं, और यही कोऑर्डिनेशन जो है इस एरिया की इंडस्ट्रीज को आज टॉप पे लेके जा रहा है। और आप देखिएगा एक समय होगा कि पूरे इंडिया में आप देखें ये वाला जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है और ये जो हमारी प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, इसको लोग जो है अनुसरण करेंगे, इसको पालन करेंगे, इसके साथ करेंगे। इससे एक तो मजदूर मालिकों के साथ जुड़ते हैं, और आप देख रहे हैं कि मजदूर और मालिक एक साथ यहाँ पे इकट्ठा भोजन भी कर रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि मजदूर हमारे साथ मिलजुल के काम करें, और हम ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। महाकुंभ आज है, अगला बार है, थोड़ा महाकुंभ के बारे में। और ये हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है, और हर
सनातनी को इसके अंदर आस्था रहती है। तो बहुत बड़ा पर्व है और बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है इस वक्त कुंभ का प्रयागराज के अंदर, और करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं और आज डुबकी लगा रहे हैं। तो इसका तो बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि बहुत ही उन लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। सर उड़ान के बारे में भी थोड़ा एक उड़ान संस्था कल्याणी जी चला रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है हेल्थ के ऊपर। पीछे कैंसर के ऊपर, महिलाओं के कैंसर के ऊपर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर इन्होंने काफ़ी कैंप्स लगाए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। अभी ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए काम कर रही है। और आपकी फंडरेशन की क्या समस्या हैं वो भी थोड़ा प्रकाश डालें। नगर निगम डिवीज़नल कमिश्नर जो आए थे उनके सामने हमने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की, पर हम ये भी समझते हैं कि उनकी अपनी सीमाएं हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मैनेज करने में जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है, तो सबका साथ उनको ज़रूर देना चाहिए। सभी को, सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को उनको सहयोग देना चाहिए और सभी लोगों को उनके साथ आकर के अपनी समस्याओं को बताने के अलावा उनका समाधान भी बताना चाहिए। उन्होंने एक चीज़ बोली कि धीरे धीरे सब होगा मगर लोगों का साथ है। हम लोग उनके बिल्कुल साथ हैं और अगर वो धीरे धीरे चीज़ होती हुई नज़र आएगी तो हम उनसे ज़्यादा उनका सहयोग करेंगे और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के उनके आगे काम करेंगे। सर थोड़ा आज इस पर्व पर पूरे भारतवासियों को छोटा मैसेज दीजिए ताकि पूरे भारतवासी जाने महाकुंभ हमारी सनातनी सभ्यता का एक शुरुआत है, इस वर्ष की शुरुआत है, जिसमें हम लोग अपने आप को ये मानते हैं कि उसमें एक इतना बड़ा मेला लगता है जिसमें सब लोग एकत्र होकर बिना जाति, बिना समाज, बिना किसी चीज़ के एक ही जल का स्नान करते हैं और उसमें अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। इसी तरह से इसी मैसेज को लेकर के अगर हम आगे बढ़ें कि बिना जाति, बिना धर्म, बिना किसी चीज़ के हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलें और देश के लिए काम करें, वो सबसे बड़ा, वो एक देश का महाकुंभ होगा। आपने भी काफ़ी लोगों को रोजगार दिए, ये भी एक बड़ा, ये तो ईश्वर ने ये काम हमारे हाथ से करवाना था तो करवाया। मैडम आज मकर संक्रांति और कुंभ भी, क्या कहना है? मकर संक्रांति हमारे नए वर्ष का सबसे पहला त्यौहार है और उसमें सर्दियाँ चली जाती है और गर्मी आह्वान होता है और बड़ी दिन होने लगता है। तो हम हिंदू समाज में ये मान्यता है कि इस दिन से थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए और कुंभ स्नान इसीलिए कि स्नान करके आप स्नान करो तो आपका ये दिनम और अगला दिन झूलेलाल समिति ने पहले ही मना ली, लड़की भी मना ली और क्योंकि आज वर्किंग डे था इसीलिए हमने शनिवार को लाल लोई का उत्सव मनाया जिसमें शनिवार और इतवार लोग अपने एंजॉय कर सके, पतंगबाजी भी की उसमें और बच्चों और बड़ों ने सबने। लाल लोई क्या, लाल लोई के बारे में हमें पूछे लोग क्या है? लाल लोई यही है कि जब हम जब आए थे, जब अखंड भारत का हिस्सा था तो वहाँ पर किसान की तादाद भी बहुत थी सूरत में, तो रबी की फसल वहाँ पे कटती थी। फसल कटने का, क्योंकि फसल सिंधी में बोलते पोख तैयार थी गई कि जो हमने फसल जो हमने उगाई है वो कटने को तैयार है, तो उसके लिए समृद्धि कि हमारा जो घर है, परिवार है, कुटुंब है वो बहुत समृद्ध हो और हमें खेती बाड़ी का खुशी में ये त्यौहार खुशी का मनाया जाता है। खुशी का पहला बेटा होता है। और आज के प्रोग्राम के बारे में बता दो, ये आपके इंडस्ट्री ने मनाया? आज के प्रोग्राम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला प्रोग्राम था कि मैं इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने मैं उनसे मुखातिब हुई, रूबरू हुई, उनके मैंने विचार जाने और बेसिकली जो ये पीएफ ये देशी उद्योगपतियों के सारे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, पर ये मैं उनसे पहली बार रूबरू हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका टैगलाइन कि नई सोच, नई दिशा, नई उम्मीद, क्योंकि ये उद्योगपति ऐसे लोग हैं जो लोगों को रोजगार देते हैं। तो स्पेशली मैं बोलती हूँ नौजवान पीढ़ी को इस ओर आगे आने चाहिए, ये उनको अच्छे से अच्छे रोजगार दे ताकि उनकी सोच डेवलप हो, वो एक सही दिशा में जाएं और एक उम्मीद जो हमें नौजवान। मकर संक्रांति का दिवस है, इस पर हमारी फसल उपजाऊ होती है, उसके उपलक्ष्य में हम मकर संक्रांति का दिवस मनाते हैं और इस दिवस पे आज हमने ये आयोजन कर रखा है जिसमें हमने
भंडारे का और कंबल बांटने का प्रबंध कर रखा है, और साथ ही साथ हम हेल्थ सेवाएं भी बाहर लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं। ये हमारे PFT है का इनिशिएटिव है फॉर पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर। PFTI तो आज कंबल बांट रही है, करिए हेल्थ तो आप दे रहे हैं। सब आप एक हमेशा ही- हेल्थ का करते हो, सब एक ही उसका है कितना आनंद आता है ये। जी। ये तो हमारा पुश्तैनी चल रहा है, हेल्थ देना, लोगों के जनहित में करना, ये हमारा वो है ग्रेट ग्रैंडफादर से। हमें धर्माणी का नाम उपाधि जब मिली थी वो इसलिए मिली थी कि हमारे जो पूर्वज थे वो धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे धर्मात्मा होता है, धर्म के कार्य में लगी हुई आत्मा, वैसे ही धर्माणी होता है। सरसा से चल के आए और गुड़गांव में आपने नाम रोशन कर दिया, और आप तो देख रहे हो कि जहाँ भी देखो वहाँ ही धर्माणी, जहाँ भी देखो धर्माणी। जी, तो सिर्फ सिरसा से चल के गुड़गांव की जर्नी नहीं है, हमारी 7 पुश्तों की जर्नी है। सिरसा तक आने तक भी हमारे पूर्वजों ने बहुत बहुत अपने गुड़गांव में क्या धर्मानी चल रहा है, बताओ थोड़ा धर्मानी। अभी इस टाइम पे हमारा पूरा परिवार हेल्थ के अंदर ही जुटा हुआ है। मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, उन्होंने अपना खुद का सेंटर खोला हुआ है, आयुर्वेदिक चिकित्सा दे रहे हैं, जहाँ पे हम पंचकर्मा से लेके सारे ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के वहाँ पे कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।